डियर स्टूडेंट्स, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में 8th क्लास की इंग्लिश सब्जेक्ट की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 4 को सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं असेसमेंट वर्कशीट नंबर 4। General instructions. This is an assessment worksheet based on the worksheet of previous weeks. Each questions carry 2 marks and answer them in 1 to 2 lines. All questions are compulsory. अनसिन पैसेज। स्टूडेंट यहाँ पर हमको एक अनसिन पैसेज दिया गया है। अनसिन का मतलब होता है जो इससे पहले पैसेज हमने पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है। तो यहाँ पर आपको एक अनसिन पैसेज दिया गया है, आपको वो अच्छे से पढ़ना है और नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो चलिए देखते हैं कि पैसेज में क्या है। Disaster management refers to the efficient management of resources and responsibilities that will help in lessening the impact of the disaster. Disaster management जो होती है वह मतलब डिज़ास्टर से होने वाले इम्पैक्ट से हमें बचाती है। किस तरह से बचाती है? वह रिसोर्सेज का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एफिशिएंट मैनेजमेंट करती है, अच्छे से ध्यान रखती है कि कितने रिसोर्सेज हैं हमारे पास, हम उनको मतलब किस तरह से बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं कि डिज़ास्टर का इम्पैक्ट जो है वो हमारे ऊपर कम हो। डिज़ास्टर का मतलब क्या होता है? मतलब आपदा, जो हमारे ऊपर मुसीबत आ जाती है। It involves a well-planned plan of action so we can make efficient efforts to reduce the dangers caused by the disasters to a minimum. यह एक well planned प्लान करती है, मतलब अच्छे से एक प्लानिंग करती है कि किस तरह से वह रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज़ करके हमें इस इतने बड़े डेंजर से बचा सकती है, इस डिज़ास्टर से बाहर निकाल सकती है। Most importantly, one must understand that disaster management does not necessarily eliminate the threat completely, but it decreases the impact of the disaster. हम यह कह सकते हैं या फिर ये बात यह भी समझी जा सकती है कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो होती है वह मतलब किसी भी थ्रेट, मतलब किसी भी डिज़ास्टर को पूरी तरह से कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकती, वह उसके इम्पैक्ट को कम कर देती है। इम्पैक्ट मतलब उसके असर को हमारे ऊपर कम करती है। इट फोकसेज ऑन फॉर्मुलेटिंग स्पेसिफिक प्लान्स टू डू। वह इसके लिए मतलब स्पेसिफिक प्लान्स बनाती है कि किस तरह से इस इम्पैक्ट को, इस डिज़ास्टर को कम किया जा सकता है। द नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, दैट इज़ NDMA इन इंडिया इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग द डिज़ास्टर्स ऑफ द कंपनी। इंडिया में कौन सी डिज़ास्टर मैनेजमेंट है? NDMA, जो कि मतलब इस डिज़ास्टर से होने वाले नुकसान से हमें बचाने के लिए हेल्प करती है। This organization runs a number of programs to mitigate the risk and increase the responsiveness. इस ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे किए हैं जिसकी वजह से इस रिस्क को कम किया जा सकता है और रिस्पॉन्सिवनेस को बढ़ाया जा सकता है। Proper disaster management can be done when we make the citizens aware of the precautionary measure to take when they face emergency situations. मतलब प्रॉपर डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो होती है वह सिटीजन्स को इस लायक बनाती है कि वह खुद इस इमरजेंसी सिचुएशन से कैसे बाहर आ सकते हैं, किस तरह से स्टेप्स ले सकते हैं, किस तरह से ध्यान रख सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर कम से कम पड़े। फॉर इंस्टेंस, एवरीवन मस्ट नो वी शुड हाइड अंडर ए बेड और टेबल वेन एवर देर इज़ एन अर्थक्वेक। हर एक को ये पता होना चाहिए कि जब भी अर्थक्वेक आता है तो उसे बेड के या टेबल के नीचे छुप जाना चाहिए। दस द NDMA नीड्स टू टेक मोर ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स टू डिक्रीज द डैमेज एंड डिजास्टर्स आर कॉजिंग। तो इसीलिए NDMA ने बहुत सारे ऐसे मतलब एफर्ट्स किए हैं जिसकी वजह से इसके डैमेज को होने से रोका जा सकता है और डिज़ास्टर को कम किया जा सकता है। इफ़ ऑल द सिटीजन्स लर्न द बेसिक वेव्स टू सेव देमसेल्फ, यदि हर एक सिटीजन इससे होने वाले नुकसान से बचना सीख जाए, एंड इफ गवर्नमेंट टेक्स मोर रेस्पॉन्सिव मेजर, और सरकार भी इसके लिए रेस्पॉन्सिव मेजर्स फॉलो करे, वी कैन श्योरली सेव ए लॉट ऑफ लाइफ एंड वेजिटेशन। तो हम पक्का कह सकते हैं कि हम बहुत सारी लाइफ को और वेजिटेशन को सेव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा पैसेज था। चलिए क्वेश्चंस आंसर देख लेते हैं एक बारी। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग द पैसेज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस में है फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज
disaster management refer to? तो disaster management refers to the efficient management of resources and responsibilities that will help in lessening the impact of the disaster. यह बहुत सारे ऐसे resources और responsibilities को किस तरह से efficiently use कर सकते हैं कि disaster का impact हमारे ऊपर कम पड़े. Why do we need a well-planned plan of action? A well-planned plan of action is needed to make effective efforts to reduce the danger caused by the disaster to a minimum. कि इस disaster से होने वाला जो cause है, जो डेंजर है, वह हम सबके ऊपर कम पड़ना चाहिए. तो यही है वेल प्लान्ड प्लान. What is NDMA responsible for? NDMA is responsible for monitoring the disasters of the country. यह कंट्री में होने वाले डिजास्टर को मॉनिटरिंग करती है, उनका ध्यान रखती है, उनको सॉल्व करती है. What should we do when there is an earthquake? We should hide under a bed or table whenever there is an earthquake. जब भी earthquake आए तो हमें बेड के नीचे या टेबल के नीचे छुप जाना चाहिए. How can we save a lot of life and vegetation? We can save a lot of life and vegetation by learning the basic ways to save ourselves. यदि हम बेसिक चीज़ें सीख जाएं कि किस तरह से हम डिजास्टर से अपने आप को सेव कर सकते हैं, तो हम बहुत सारी लाइफ और वेजिटेशन को सेव करना सीख जाएंगे. Now next है बी पार्ट. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रीवियस वर्कशीट. यहाँ पर आपको प्रीवियस वर्कशीट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको उनके आंसर लिखने हैं. हाउ डिड द डॉग सेव देयर मास्टर फ्रॉम सुनामी? डॉग ने अपने मास्टर को सुनामी से कैसे बचाया? डॉग सेव देयर मास्टर फ्रॉम सुनामी बाय रिफ्यूजिंग टू गो फॉर देयर रूटीन मॉर्निंग वॉक टू बीच. उन्होंने अपने रूटीन वॉक पर जाने के लिए मना कर दिया. वह बीच पर जाने के लिए मना कर चुके थे, तो उनके मास्टर को समझ जाना चाहिए था कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है. What happened at Patangla beach when tsunami came? When tsunami came, 60 visitors were washed away from the Patangla beach inside the park. Why did the animals not die in Yala National Park? Animals didn't die in Yala National Park because they ran away from the Patangla beach. क्योंकि वह उस बीच पर से भाग गए थे. उन्हें पहले से इंटेंशन हो जाती है कि भाई कुछ ना कुछ नेचुरल कैलामिटीज़ होने वाली है, तो हमें बीच पर, हमें पानी वाली जगह से दूर हो जाना चाहिए. वट इज सुनामी? सुनामी क्या है? ए सुनामी इज ए वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कोज्ड बाय अर्थक्वेक अंडर द सी. सी में जो बहुत बड़ी और बहुत पावरफुल वेव आती है, अर्थक्वेक आता है, वही सुनामी है. वट डिड टिली लर्न इन हर ज्योग्राफी लेसन? टिली ने अपने ज्योग्राफी लेसन में क्या सीखा? Tilly had learned in her geography lesson that tsunami can be caused by earthquake, volcanoes and landslides. कि सुनामी आने का मेन कारण क्या है? earthquake, volcanoes और लैंडस्लाइड है. तो स्टूडेंट्स, ये जो 5 क्वेश्चंस हमें दिए गए थे, ये पहले वर्कशीट में हम स्टडी कर चुके हैं, तो आप इनको पिछली वर्कशीट से भी देख सकते हैं, नहीं तो मैंने आपकी नॉलेज के लिए क्वेश्चंस यहाँ पर लिख दिए हैं, आप यहाँ से भी इन्हें समझ सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, ये था हमारी वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन. उम्मीद है आपको यह वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी. फिर भी यदि आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए. मैं आपके कमेंट्स का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी. वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव ए नाइस डे.